हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्ल्ड मैप का 8वां लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कल हम म्यांमार और बांग्लादेश बता दिए हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करके और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बांग्लादेश फिर इधर थाईलैंड और म्यांमार भी हो गया था। ठीक है, तो कल थोड़ा सा रिवाइज करके कल का आज तुरंत आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहाँ म्यांमार हम बता दिए थे, म्यांमार थाईलैंड बता दिए थे आपको। ठीक है, म्यांमार में आराकान युमा पर्वत, इसकी राजधानी है नेपिटो। म्यांमार में दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है, इरावती और शाल्विन, दो नदियाँ हैं। उसके बीच में एक सान का पठार है जो चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे आराकान युमा पर्वत पर चाइना ने खड़ा कर दिया आराकान आर्मी, जो कि आतंकवादी संगठन है। वो कहाँ, रखाइन प्रांत के हैं, म्यांमार के इस वाले एरिया में सबसे पश्चिमी एरिया वाले जो हैं वो आते हैं। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। हम लोग का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहाँ से होकर जाता है, तो सितवे बंदरगाह से कालादान नदी से होकर तब पूर्वोत्तर राज्य को जाता है। वो कहाँ से आता है, हमारे कलकत्ता एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक चटगांव बंदरगाह था हमारा बांग्लादेश में। चटगांव बंदरगाह पे एक आर्मरी थी बहुत बड़ी, मतलब सेना की वो क्या थी, बहुत बड़े बम बारूद बंदूक बहुत हथियार रखे गए थे, जिसको हमारे भारत के राजा सूर्यसेन ने लूट लिया था और उसको जाके आम नागरिक में बांट दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आया था आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड क्या है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हाथियों में भी सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे, पूरे विश्व में थाईलैंड में, इसलिए से सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, बैंकॉक में क्रान और बनने वाली थी जो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाती है उनके शोधकर्ताओं के अनुसार थे, इसलिए उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, अभी वो फिलहाल नहीं बन रहा है। और बैंकॉक हो गया इधर, मतलब ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया वाले कंट्रीज़ पे, लाओस, कम्बोडिया एंड वियतनाम पे। ठीक है, तो लाओस वियंतान है। लाओस की राजधानी क्या है, वियंतान है। ठीक है, कम्बोडिया है, कम्बोडिया के नाम पेन राजधानी है। ठीक है, नोम पेन, नाम पेन नहीं, नोम पेन राजधानी है। ठीक है, उसके बाद वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। ठीक, हनोई राजधानी किसन कहाँ की है, वियतनाम की। ठीक, तो देखते हैं हम लोग लाओस में एक नदी आती है मेकांग नदी। ठीक है, जो कहाँ से आती है, चाइना से एक आती है मेकांग नदी। वो कहाँ से आती है, मेकांग नदी चाइना से आती है। वो कम्बोडिया से होते हुए आपकी थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जिसके लिए इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में थोड़ा सा विवाद है उसको लेकर। ठीक है, म्यांमार कहता है कि मैं उसको नहर बना के ले आऊँगा उसका पानी, और ठीक है, और ये लाओस कहता है कि नहीं, हम बिजली घर बनाएंगे वहाँ पर, हम वहाँ पे बिजली घर बना के हम बिजली उत्पाद पैदा करेंगे और आसपास पड़ोसी देशों को बेचेंगे। ठीक है, लेकिन थाईलैंड भी क्या कहता है कि हमको भी ये पानी चाहिए, हम भी पानी रोकेंगे, हमको भी पानी चाहिए, नहर से पानी लाएंगे। ठीक है, तो इन मेकांग नदी को लेकर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच क्या चलता है, विवाद चलता है। इस वजह से मेकांग नदी की वजह से, जिस पे झगड़ा चल रहा है इन सबों का, इस वजह से क्या बनाते हैं, गोल्डन ट्रिंगल ये भी बनाते हैं। गोल्डन ट्रिंगल यहाँ पे था, कहाँ पे, अरब देश में कौन कौन थे, ईरान थे, अफगानिस्तान थे और पाकिस्तान थे। वो किसके लिए था, अफीम के लिए था, अफीम उत्पादन के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एक गोल्डन ट्रिंगल हो गया। ठीक, तो ये गोल्डन ट्रिंगल जो है क्या, किस लिए है, यहाँ पे मेकांग नदी के झगड़े को लेकर है। ठीक है, मेकांग नदी के झगड़े को लेकर है, तो यहाँ पे ऐसे गोल्डन ट्रिंगल बन गया। ठीक है, और ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे ट्रिंगल हम बना दिए। मान लीजिए एक म्यांमार हो गया, ठीक, एक मान लीजिए ये लाओस हो गया और ये थाईलैंड हो गया। ठीक, तो इस तरीके के कुछ बन जाएंगे। ठीक, तो इसे गोल्डन ट्रिंगल कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न किस हिसाब से पूछता है, या आपको ऑप्शन में देख के टिक करना है, और कौन सा ट्रिंगल की बात कर रहा है, गोल्डन ट्रिंगल को, उस हिसाब से आंसर को सही करना है। ठीक, अब देखिए, लेकिन कम्बोडिया से वो होके जाती है। ठीक, अब कम्बोडिया से होके जाती है, तो जाहिर सी बात है जो भी पानी रहेगा लास्ट में इसी के पास आएगा, तो इसका कोई उसमें मैटर नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए कम्बोडिया में एक अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक, अंकोर वाट का मंदिर है जो विष्णु जी का मंदिर है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, कम्बोडिया में। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। भारत के राजा सूर्यवर्मन ने उसको बनवाया था, किसको, अंकोर वाट के मंदिर को। कहाँ है, कम्बोडिया में। ठीक, तो ये जो लाओस है, लाओस में जो नदी आती है मेकांग नदी पे क्या है कि चाइना जो कह रहा था लाओस को, यहाँ मतलब दिया था, कर्जा दिया था। ठीक है, लाओस को कर्जा दिया होता, किसने, चीन ने लाओस को कर्जा दिया था और कहा था कि इस पर तुम बांध बनाओ और बिजली पैदा करो, आसपास पड़ोसी को बेचो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक कोरोना काल आ गया जब, तो कोरोना काल आने की वजह से क्या है कि ये प्रोजेक्ट ठप पड़ गया एक तरह से। बिजली तो पैदा होती थी लेकिन बिक नहीं पाती थी, जिससे इस इकोनॉमिकली इसको घाटा लग गया और ये
मतलब एक तरह से बहुत पीछे हो गया और इसके कर्जा में बहुत ज़्यादा ये डूब गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसके कब्जे में हो गया अब एक तरह से, उसके दबाव में है लाओस, ठीक है। लाओस दबाव में है तो उसको भाई अगल बगल के जो देश हैं उसको मिलकर सहायता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। म्यांमार भी उसी के पक्ष में है, मान लीजिए भारत को उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आता है आपका एक ये वियतनाम, ठीक है, वियतनाम देश है। अब वियतनाम में जैसे कि वियतनाम पहले क्या 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम 2 भागों में बटा हुआ था, किसमें वियतनाम बटा हुआ था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, ठीक। ये दोनों देश अलग अलग देश को सपोर्ट करते थे, ठीक। एक उत्तरी वियतनाम जो था वो अमेरिका को सपोर्ट करता था, ठीक है, अमेरिका उत्तरी वियतनाम का सपोर्ट करता था, और दक्षिणी वियतनाम में जो रूस के सपोर्ट में था, ठीक है, रूस उसके सपोर्ट में था, ठीक। तो उस पर एक बार क्या हुआ कि जब अमेरिका के सपोर्ट में था तो जान रहा है कोल्ड वार को समय इसका दोस्त इसका युद्ध, इसका दोस्त इसका दुश्मन हो जाता था, ठीक। तो जिसकी वजह से दक्षिणी वियतनाम पे ये क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या गिरा दिया था, 27 करोड़ बम गिरा दिए थे उस समय युद्ध में, ठीक है। लेकिन तब पर भी यहाँ पे अमेरिका हार गई थी और यहाँ से चली गई थी। बाद में ये क्या हुआ कि वियतनाम दोनों एक हो गए, और क्या है कि जो उत्तरी वाला वियतनाम था वो एक कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है, जिसमें जैसे चाइना जो है कि इसमें कुछ दल के सदस्य लोग मिलकर डायरेक्ट अपना वो प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे था, ठीक है, उत्तरी वियतनाम में। लेकिन यहाँ दक्षिणी वियतनाम में क्या था, लोकतांत्रिक गणराज्य था, यह लोकतंत्र था, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों क्या हो गए, बाद में जब ये जीत गए यहाँ से तो ये दोनों एक हो गए, और रूस को भी यहाँ से रूस को भी कह दिया कि नहीं आप हमारे बीच में मत पड़िए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब देखिए क्या है, वियतनाम अब ये दक्षिणी चीन सागर के बगल में है, ठीक, दक्षिणी चीन सागर के बगल में है, ठीक। लाओस हमारा जो था, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक, वो किसी समुद्री सीमा से रेखा नहीं बनाता है, ठीक। उसकी सीमा कहाँ से लगती है, चीन से लगती है, लेकिन समुद्र से नहीं लगती है। लेकिन वियतनाम क्या है कि दक्षिणी चीन सागर के बगल में। अब दक्षिणी चीन सागर के बगल में तो जाहिर सी बात इसके कुछ द्वीप तो जरूर होंगे दक्षिणी चीन सागर में, ठीक। तो दक्षिणी चीन सागर में 2 द्वीप बहुत फेमस द्वीप हैं, जो प्रिस्टली और पारासेल द्वीप है ना। प्रिस्टली और पारासेल द्वीप जो थे वो क्या है, वियतनाम के कब्जे में वियतनाम का है, ठीक। लेकिन दक्षिणी चीन सागर को पूरा कहता है कि चाइना मेरा है। जब कहता है ये चाइना मेरा है तो यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में पेट्रोलियम गैस ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। इससे प्रिस्टली और पारासेल द्वीप पे क्या बोलते हैं, वियतनाम को ये क्या करता है, पेट्रोल नहीं निकालने देता है, ठीक। तो इसने किससे मदद मांगी, भारत से। तो भारत ने क्या करा, वहाँ पे ONGC से अपना तेल निकलवाता है, ठीक। एक बार वहाँ पे उसकी सेना आई थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा युद्ध हुआ था, लेकिन फिर वहाँ से चाइना की वो नौसेना वापस चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिस्टली और पारासेल द्वीप पे पेट्रोलियम कौन निकालता है, तो ONGC वो भारत की कंपनी है वो निकालती है, ठीक है। यहाँ से वो निकालती है क्या, पेट्रोलियम निकालती है, ठीक, ONGC। और यहाँ पे 50-50% पे है, 50% वो निकाल के दे देता है, बिना पैसे में भी भारत 50% ले लेता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दक्षिण चीन सागर में क्या है, पेट्रोलियम और गैस का वो भंडार है, ठीक। अब देखिए एक अटल बिहारी वाजपेयी से पहले एक इंद्र जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था पूर्वोत्तर राज्य को हमारे थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। तो पूर्वोत्तर राज्य से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, कहाँ से कहाँ तक, वो म्यांमार से लेते हुए यहाँ से सिंगापुर तक बन रहा था, ठीक है, सिंगापुर तक बनाया जा रहा था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं बना है कि नहीं बना है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक। और एक और था वो क्या बोलते हैं कि कुछ जैसे कि एक यहाँ तक लेके जाया गया था, फिर कलकत्ता से हमारा ये जो कालादान प्रोजेक्ट था वो हो गया, ठीक है। इस तरीके से वहाँ के जैसे सिंगापुर से जुड़ जाता तो कोई भी ऐसे अगर आपको व्यापार करना है तो सिंगापुर के लोग भारत आते हैं, फिर इस तरह से इधर का पूर्वोत्तर राज्य हमारा थोड़ा सा पर्यटक स्थल से थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिकली थोड़ा सा इकोनॉमिक बढ़ती है वहाँ की। बाहर से लोग आते हैं, जहाँ भी देखिए बाहर से लोग आते हैं, ऑटोमेटिकली वो जगह क्या बोलता है फेमस और थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, ठीक। तो इस वजह से उसको जोड़ना चाहिए हम लोग पूर्वोत्तर राज्य से, ठीक है। कहाँ से, सिंगापुर से। और एक वियतनाम पे हम लोग को भी रोड बनाना चाहिए, ठीक है, रोड बनाना चाहिए, जिससे हम लोग यहाँ पे हेनान द्वीप है, हेनान द्वीप पे उसकी नौसेना का अड्डा है, किसका, चाइना का, पूरा मुख्यालय वहीं पे है नौसेना का, ठीक। तो हम लोग उसके वियतनाम में बना के नौसेना यहाँ पे चाइना को थोड़ा देख सकते हैं, ठीक। अब पिछले पारासेल द्वीप पे ये हो गया कि भारत वहाँ पे पेट्रोलियम निकालती है और अपने आधा यूज़ करती है और आधा किसको दे देती है निकाल के, वियतनाम को दे देती है, ठीक, वियतनाम को दे देती है। वियतनाम के बारे में ये हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, मलेशिया में, है ना, मलेशिया में आते हैं।
तो मलेशिया में क्या है कि मलेशिया में एक रबड़ बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ठीक। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन इसकी ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो अधिकारी हैं या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो कुछ भी हैं, कोई भी मतलब कहाँ पे उनका मतलब जो क्या बोलते हैं कि संसद भवन या फिर राष्ट्रपति भवन, ये सब कहाँ पे है, तो पुत्रजया में है। तो प्रशासनिक अधिकारी क्या हो जाती है हमारे मलेशिया की, पुत्रजया, ठीक है। पुत्रजया हो जाती है हमारी मलेशिया की राजधानी प्रशासनिक। ऐसे कोई पूछ देगा कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर है, ठीक। अगर प्रशासनिक अधिकारी पूछेगा तो पुत्रजया है। मलेशिया मुख्यतः 2 जगह पर ज़्यादा बटा हुआ है, ठीक। बीच वाला भाग जो है बहुत करोड़ों साल पहले वो क्या बोलते हैं कि भौगोलिक आपदा की वजह से वो ख़त्म हो गया, ठीक है, कट गया, वो समुद्र में बदल गया। तो इस वजह से यहाँ पे मलेशिया 2 जगह पर बढ़ गया। और मलेशिया के 2 पार्ट में से 2 देश बने, ठीक। एक सिंगापुर हो जाता है और एक ब्रुनेई हो जाता है, ठीक। एक ब्रुनेई हो जाता है। अब मलेशिया है तो मलेशिया में रबड़ बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, मलेशिया में रबड़ बहुत ज़्यादा होता है। और फिर देखिए अब इसके बाद आ जाता है आपका सिंगापुर क्या है, सिंगापुर को जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहते हैं, क्यों, और इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। कॉल मतलब चौराहा, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इधर से जितने भी दक्षिणी चीन सागर से होकर अगर आपको हिंद महासागर में इधर कहीं जाना है या व्यापार करना है, किसी और कारण से नौसेना अगर जाएगी, इधर कहीं जाना होगा तो इधर से तो जाएगी नहीं घूम के आर्कटिक महासागर में, उधर से तो जाएगी नहीं, उधर पूरा बर्फ़ है। तो कहाँ एक रास्ता बचता है, वो इधर से ही आएगी, ठीक। अब इधर आपको मान लीजिए कोई व्यापार करनी है, इसको चाइना को, जापान को, चाहे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, किसी को भी, तो किधर से आएंगे, दक्षिणी चीन सागर से ही आएंगे। दक्षिणी चीन सागर से आएंगे तो किधर से निकलेंगे, इधर इंडोनेशिया, ये सब मलेशिया, ये सब पूरा घेरे हुए हैं। लेकिन एक जो है कि स्ट्रेट है, पास है सुमात्रा, जैसे कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और सिंगापुर के बीच का एक पतला रास्ता है, वहीं से पूरी जहाँ नौसेना के जहाज़ है या कोई भी जैसे जो भी जहाज़ है, नाविक है, वहाँ से गुजरता है, ठीक। तो अगर वहाँ से गुजरता है तो अगर इतना दूर से चलेगा तो उसको भोजन, पानी, पेट्रोल भरने की आवश्यकता होती है। वो तो कहाँ भरते हैं, सिंगापुर, जिसकी वजह से सिंगापुर बहुत डेवलप्ड हो गया है, ठीक। और उस पास को क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि। क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि, मलक्का पास, ठीक है। देखिए अगर कोई पतला रास्ता है, अगर मान लीजिए 2 आइलैंड के बीच एक पतला रास्ता जिससे नाव हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं जल संधि, ठीक है, संधि का जल संधि कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर वहीं पतला रास्ता बहुत चौड़ा हो जाए तो उसे चैनल कहते हैं, ठीक। तो ये मलक्का जल संधि है यहाँ पे, ठीक। सिंगापुर और यहाँ आ जाता है आपका ब्रुनेई, ठीक। ब्रुनेई कहाँ पे, मलेशिया से अलग हुआ एक देश है ब्रुनेई, ठीक। अब यहाँ पे मलेशिया में रबड़ बहुत ज़्यादा होती है। बोर्नियो द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, बोर्नियो आइलैंड, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। इस पे क्या देश रहती हैं, 3 देश, ब्रुनेई, एक आ जाता है ब्रुनेई, एक तो मलेशिया तो होगा ही क्योंकि ब्रुनेई इसी से अलग हुआ है, और एक आ जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया देश, ठीक। इंडोनेशिया, 3 देश आ जाते हैं किस पे, बोर्नियो द्वीप पे, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश, ठीक है। पूर्ण रूप से कौन सा देश आता है उस पर, पूर्ण रूप से ब्रुनेई पूरा रूप से उसी पे है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा कुछ भाग वहाँ पे मलेशिया और कुछ भाग इंडोनेशिया का भी है, ठीक। तो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा हो गया, बोर्नियो आइलैंड, ठीक। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा हो गया, तो ग्रीनलैंड, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में आता है और ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग इंडोनेशिया पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग इंडोनेशिया पे। तो इंडोनेशिया देखिए, मैं आपको इससे पहले जब बता रहा था, थोड़ा सा बताया था, इंडोनेशिया पे बहुत ज़्यादा आइलैंड, लगभग 13,000 से अधिक आइलैंड है यहाँ पे। 13,000 से अधिक आइलैंड का समूह पूरा क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक। तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, तो द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला, तो इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया। वो भी कहाँ, इंडोनेशिया में, जैसे इंडोनेशिया में जैसे कि 3-4 ठो राज्य हैं, ठीक। सुमात्रा द्वीप एक ठो जावा द्वीप है, ठीक। तो सुमात्रा और जावा द्वीप एक ठो बोर्नियो पे आइलैंड है, ठीक। उसका बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करते हैं, ठीक। जो सुमात्रा द्वीप हमारा मलक्का जल संधि, जो कि सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और सिंगापुर के बीच से होकर जाता है, ठीक। तो वहाँ पे सुमात्रा द्वीप जो है, सुमात्रा पे ही सबसे ज़्यादा क्या है, ज्वालामुखी है। क्या ठो है, 27 ठो, ठीक। 27 ठो ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, सुमात्रा पे। 27 ज्वालामुखी कहाँ, सुमात्रा पे, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे, ठीक।
सुमात्रा आइलैंड को भारत के राजा राजेंद्र चोल, जो कि राजेंद्र प्रथम के नाम से जाने जाते थे, चोल वंश के वो क्या थे, राजा थे, ठीक है, चोल वंश के राजा थे। उन्होंने यहाँ के शैलेंद्र एक राजा थे, उनको मार के यहाँ पे बहुत, जैसे कि कहा जाता है कि नहीं ये जाके चीन में भारत की बुराई कर रहे थे उस समय, तो उस समय इनको पता चल गया जब, तो तमिलनाडु के थे उसमें, तमिलनाडु चोल वंश जो था वो तमिलनाडु में फल फूल रहा था, ठीक। तो यहाँ से इनको पता चला तो वो डायरेक्ट वहाँ पे तुरंत उसी दिन वहाँ पे हमला कर दिए और सुमात्रा द्वीप को जीत लिए थे। कौन थे वो? राजेंद्र प्रथम। वहाँ का राजा उसमें कौन था? शैलेंद्र। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री हो गया है अब, लेकिन पहले क्या था? एक हिंदू कंट्री हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या था? एक हिंदू कंट्री हुआ करता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप पड़ जाता है यहाँ का सुमात्रा, लेकिन इसकी इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जावा है, ठीक। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है, जो जावा आइलैंड पे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। सुमात्रा पे जो है कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा होने के कारण इस पर जिप्सम बहुत ज़्यादा निकलता है, क्या? जिप्सम, ठीक। जैसे अब जान ही रहे हैं कि जिप्सम कहाँ से बनेगा? पत्थर से ही लगभग बनता है, ठीक है ना। वो जिप्सम बनता है किससे? पत्थर से, ठीक। तो देखिए जिप्सम सुमात्रा पे सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा है। क्या है? ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कहाँ पे? सुमात्रा आइलैंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सुमात्रा आइलैंड हो गया, अब आते हैं जावा आइलैंड पे, ठीक। जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जावा द्वीप के जकार्ता में ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप हिंद महासागर है नीचे, ठीक है। हिंद महासागर के नीचे जैसे आपसे पूछ दिया कि जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी गर्त कौन सा है? चैलेंजर गर्त है, उसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं। मरियाना ट्रेंच में सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो चैलेंजर गर्त कहते हैं उसे, ठीक है, चैलेंजर, ठीक। तो उसी तरह से हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कहाँ पे है? तो सुंडा की खाई है। कहाँ है? सुंडा की खाई, जो जावा, जो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के ठीक जस्ट नीचे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जावा आइलैंड के ठीक जस्ट नीचे है, ठीक। इसलिए उसके जावा की खाई भी कहते हैं, लेकिन उसे जावा की खाई भौगोलिक रूप से नहीं कहते, उसे सुंडा की खाई ही कहते हैं, ठीक है। अब जावा पे क्या है कि एक कुनैन की छाल पाई जाती है, ठीक है, कुनैन की छाल। सिनकोना जूस पाया जाता है एक ठो, ठीक है, जो कि मलेरिया की दवा बनाई जाती है। किससे? सिनकोना से। सिनकोना किससे बनता है? सिनकोना किससे बनता है? कुनैन की छाल से। तो कुनैन की छाल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कुनैन, तो जावा द्वीप आइलैंड पे पाई जाती है, ठीक है। सिनकोना जो दवा थी वो मलेरिया के लिए थी, सिनकोना की जूस, ठीक है, इससे मलेरिया की दवा बनती थी, ठीक है। तो इसे किस दवा ने आगे चलकर प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लोरोक्वीन। जो अभी भी हमारा वो चल रहा था, उसमें अभी भारत बहुत देशों को थी, या वो जब उसमें काम कर रहा था कोरोना वाले मरीज में थोड़ा सा वो हेल्पफुल था हमें, इसलिए वो सभी देशों को इंडिया जो कि फ्री में दे रहा था, ठीक है। क्लोरोक्वीन क्या था? क्लोरोक्वीन ने सिनकोन, मलेरिया की दवा सिनकोन को प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? सिनकोन में। सिनकोन यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। और यहीं पे आ जाता है, मान लीजिए ये सब देखिए, और सब सागर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जावा सागर हो गया, मलक्का जल संधि बता दिया आपको, ठीक है। बोर्नियो द्वीप बता दिए। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। पूर्व रूप से क्या है उस पर? ब्रुनेई उसी पर पूर्व रूप से है। अर्ध रूप से कौन से 2 हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वो विष्णु जी का मंदिर है। कहाँ पे है? वो कंबोडिया में है। अब मान लीजिए मेकांग नदी के लोग गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से बनाते हैं? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस बनाते हैं, ठीक। ये तीनों पानी के लिए उसके लड़ते रहते हैं, इसलिए वे गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। क्रिस्टले और पारासेल द्वीप पे, जैसे देखिए यहाँ पे एक बोर्नियो द्वीप है ना, बोर्नियो द्वीप। ब्रुनेई भी हमारा क्या है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा ब्रुनेई भी यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस निकालता है, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर के बगल में जो भी लोग हैं वो सभी लोग पेट्रोलियम गैस निकालते हैं, ठीक। लेकिन वहाँ पे दक्षिण चीन सागर पे चीन क्या कहता है कि ये सब पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा देश का हिस्सा है, ठीक। लेकिन इंटरनेशनल नियम के हिसाब से समुद्र पे किसी का अधिकार नहीं होता है, सिवा उसकी बेस लाइन से 200 किलोमीटर को छोड़ के, ठीक। अगर कोई सीमा है तो उसकी एक बेस लाइन खींची जाती है, जिससे एक
पार्टिकुलर लाइन के पता चल सके, उससे 200 किलोमीटर का रेंज होता है जो कि किसी भी देश का होता है समुद्र में, ठीक है। तो उसके अंदर जो कुछ भी आपको मिलेगा वो उसी देश का हो जाएगा, उसके बाद वो किसी का नहीं होता है। आप कोई भी 200 किलोमीटर एरिया के बाहर कोई भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक, उससे कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन दक्षिण चीन सागर को चीन कहता है कि पूरे तरीके से उसी का है, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में वाला देश, अब देखिए मैं बता दिया आपको, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब चीज़ था, ठीक है। अब आसियान में केवल एक देश बचा है, फिलीपींस, ठीक है। उसमें एक अलग से आ जाता है हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाले में तिमोर लिस्ट, एशिया में आ जाता है हमारा तिमोर लिस्ट, ठीक है। ये हो गया। सुमात्रा को किसने जीत लिया था? तो सुमात्रा को किसने जीत लिया था? वहाँ पे शैलेंद्र नामक शासक था, जो उसको मार के किसने जीत लिया था सुमात्रा को? हमारे चोल वंश के शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम, उन्होंने जीत लिया था, ठीक। अब पिछला मैं कुछ आपको बांग्लादेश के बारे में बता रहा था, वो थोड़ा सा था नारायणगंज जूट के लिए, मतलब जूट नहीं, हाँ जूट वाले बोरे के लिए फेमस था, वहाँ पे सूतरी के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ था। भूटान में है एक आपका ब्लैक माउंटेन है, चूखा दोगाछू, ताला परियोजना, ये सब है, बिजली परियोजना है, ये सब, ठीक है। यहाँ पे दोकालाम, वहाँ पे मतलब रक्षा करता रहता है भारत हमेशा, उसकी जिम्मेदारी, वहाँ पे एक संधि हुई है, ठीक है। तो ये सब हो गया। मैं आपको पूरा आसियान का फिर से एक बार देश गिनवा देता हूँ आपको। 10 देश थे, कौन कौन से थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। 10 देश थे। और सार्क भी पूरा हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सार्क वाले देश भी हो गए, और आसियान वाले में 1-2 बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं अगले वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।